हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आगामी वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ आज के हिंदी टेस्ट में। वैसे हिंदी की हमारी 91 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, लेकिन ये एक दो टेस्ट सीरीज स्पेशल रहेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है सामान्य हिंदी के सिलेबस में हमारा पद्य खंड और गद्य खंड में बहुत से कवियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आज के इस टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को मैं दो भागों में दूंगा। आज का वीडियो होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में आएगा, जिसमें हम अन्य कवियों के बारे में देखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, साथ ही कुछ अन्य एडिशनल फैक्ट भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कबीर वांगी के डिक्टेटर थे, ये किसका कथन है? तो कबीर जो थे हमारे वांगी के डिक्टेटर थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूके SSC 2017 सींचपाल भर्ती में, और ये कथन था हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था लहरतारा नामक प्लेस में, जो कि वाराणसी में पड़ता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, कबीर के जो गुरु थे रामानंद जी थे, इनकी पत्नी का नाम लोई था, बच्चों का नाम कमाल और कमाली था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कबीर जो थे, इन्होंने पाखंड वगैरह का काफ़ी विरोध किया था, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। कबीर कवि होने से पहले एक समाज सुधारक भी थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं से पूछ लिया गया है। तो कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? कबीर के गुरु थे हमारे संत रामानंद जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, रामानंद जी। वैसे देखिए, बोला जाता है कि जो कबीर का जन्म हुआ ना, किसी ऐसी महिला से हुआ जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो लोक लाज के भय से उन्होंने इनको किसी तालाब के किनारे रख दिया था, और वहाँ से नीलू और नीमा नामक जुलाहे परिवार ने कबीरदास जी का यहाँ पे लालन पालन किया था। ठीक है, तो बहुत लंबी कहानी है। कवि परिचय जो हमारे ई बुक है, इसलिए मैं आपको ले लो बोलता हूँ वो। ठीक है, उसमें आपको सभी ये जितने भी कवि परिचय में हमारे कवि हैं गद्य खंड पद्य खंड में डिटेल में दिया हुआ है, उनका जन्म परिचय, उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, उनको जो सम्मान वगैरह मिले हैं, वो सब चीज़ दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजक। ठीक है, देखिए, जो कबीरदास जी है ना, कबीरदास जी की मुख्यतः 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद, रमैनी के कंपाइलेशन को बोल सकते हैं, या इनके सभी जितनी रचनाएं, इनके संकलन को कहा गया है बीजक। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए, कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था कहाँ पे? लहरतारा नामक प्लेस पे, वाराणसी में। ठीक है, संवत 1455 के आसपास कबीर का जन्म हुआ, यानी कि वर्ष में हम जाने तो सन में ही हो जाएगा 1398 ईस्वी के आसपास। ठीक है, लहरतारा नामक प्लेस पे। किस कवि को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? देखिए, आपका सिलेबस ही मैं आपको बता रहा हूँ, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। ये जो कवि है ना, ये पद्य खंड में, यानी कि इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो पद्य के आधार पे ज़्यादा बनेंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और वैसे ही गद्य खंड के जो कवि हैं हमारे, उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो गद्य खंड के सापेक्ष बनेंगे। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसी तरह से आपको इन फैक्टों को याद करना चाहिए। तो देखिए, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है हमारा किसको? सूरदास को। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, सूरदास। ठीक है, सूरदास देखिए भक्तिकालीन कवि हैं, कभी क्वेश्चन बन सकता है किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। और कबीरदास का भी देखा जाए तो कबीरदास भी हमारे भक्ति काल के ही कवि हैं। ओके, देखिए, कबीरदास से जुड़ा हुआ एक फैक्ट यहाँ पे आप नोट कर लो, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पे हुई? क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर नामक प्लेस पे। ठीक है, संवत 1551 में। कवि सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है सूरदास को। वात्सल्य मतलब जो माता पुत्र को प्रेम करते हैं, उस रस को कहा जाता है वात्सल्य। ठीक है, और ऐसी रचनाएं ज़्यादा की है यहाँ पे सूरदास जी ने हमारी। सूरदास जी के गुरु अगर मैं बात करूँ तो इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास जी का जन्म हुआ था आगरा के निकट रुनकता कोई गाँव था, वहाँ पे हुआ था। पिता का नाम रामदास और माता का नाम जमुना दास था। इनको अष्टछाप के कवियों में भी रखा जाता है, कृष्ण मार्गी कवि भी कहा जाता है इनको। ठीक है, कृष्ण की भक्ति दिखती है इनके रचनाओं में, इसलिए सूरदास जी के गुरु कौन हो जाएंगे? हमारे वल्लभाचार्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। भक्ति साहित्य में अष्टछाप का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति साहित्य में जो अष्टछाप है ना, ये 8 कवि को रिलेट करता है। ओके, किसको रिलेट करता है? 8 कवियों को। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, 8 कवि। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है। देखिए, सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं?
ये भी आप थोड़ा नोट कर लो। सूरदास जी की अधिकांश भाषाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। इसके साथ साथ देखिए हमारा सूरदास जी जो हैं अष्टछाप कवियों में एक थे। सूरदास जी की जो रचना है मुख्यतः वो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, नल दमयंती, ब्याहलो, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, सभी महत्वपूर्ण हैं, याद रखना है आपने। ओके। और सूरदास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि इनको पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सूरदास। तुलसीदास की एकमात्र रचना जो कि अवधी भाषा में लिखी हुई है। अब तुलसीदास से क्वेश्चन आ गया तो तुलसीदास के बारे में भी जान लो भाई। तुलसीदास जो थे हमारे भक्ति काल के कवि थे। किस काल के? भक्ति काल के, ठीक है। तुलसी का जन्म हुआ था सन 1511 के आसपास राजापुर चित्रकूट के पास, यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास, पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी, माता का नाम हुलसी, इनका नाम तुलसी, ठीक है। राम भक्त कवि माने जाते हैं। और इनकी एकमात्र रचना जो कि अवधि में लिखी हुई है इसका नाम है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस। इसके अलावा जितनी रचनाएं इनकी उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग दिखता है। किसका प्रयोग दिखता है? ब्रज भाषा का। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ऐसे ही फैक्टों से क्वेश्चन बनाता है यूके ट्रिपल एससी। तुलसी की एकमात्र रचना बताइए जो कि यह सीधे क्वेश्चन बना देगा। तुलसीदास ने अधिकांश जो रचनाएं की हैं किस भाषा में की हैं? तो रामचरितमानस तो अवधि में है, या किस रचना को छोड़कर तुलसी की अधिकांश रचनाएं ब्रज में है? तो आपका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, और बाकी ब्रज भाषा का इन्होंने उपयोग किया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और तुलसीदास जी देखिए, इनको बचपन में इनका जो नाम था वो था राम बोला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तो ये हमारा तुलसीदास जी का नाम था राम बोला, ठीक है। अब देखिए तुलसीदास जी की मैं बात करूँ दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसी से बहुत लंबी कहानी जुड़ी हुई है ना। तुलसीदास जी की जो पत्नी थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो, और तुलसीदास जी उसके बिना रह नहीं पाते थे। एक बार वो मायके पहुंच गए, जब वो घर मायके गई हुई थी तो तुलसीदास जी भी चले गए। तो पत्नी ने झंझोड़ दिया, बोला भैया इतनी भक्ति अगर राम की करता तो तेरे को मोक्ष मिल जाता। तो यहीं से तुलसीदास जी फिर गोस्वामी तुलसीदास जन्म हो गया एक हिसाब से, ठीक है। तुलसीदास जी को गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है, उपनाम इनका, ठीक है, गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि। इनकी रचनाओं की बात करूँ तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, राम लला नछहु, राम लला नहछु, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, गीतावली, ठीक है, पार्वती मंगल। वली वली वाली जो रचना है ना ज़्यादातर इन्हीं की है, ठीक है। थोड़ा आप इनको ट्रिक से याद करना। तुलसीदास किसकी रचना है? देखिए तुलसीदास ने तो बहुत सी रचनाएं की है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही बन गया आपके तुलसीदास किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास नामक जो रचना लिखी है ये हमारी किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है तुलसीदास। तुलसीदास जी की मृत्यु का क्वेश्चन बन सकता है, तो इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1680 में, ठीक है। तो इनसे संबंधित एक दोहा भी है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। कुछ ऐसा दोहा था कि श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी तज्जो शरीर, ठीक है, कुछ 80 गंग के तीर, ऐसा दोहा था। अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस वाले दोहे को। तो संवत 1680 यानी कि 1623 के आसपास 80 घाट वाराणसी में तुलसीदास का निधन हो गया था। मीराबाई द्वारा रचित अधिकांश गीत कौन से हैं? तो देखिए मीराबाई आ गई, अब अगला नाम मीरा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? कबीरदास, सूरदास, फिर तुलसीदास भी आ गए, अब मीराबाई की भी कुछ रचनाएं आ गई। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 के आसपास, और इनका जन्म हुआ था चौकड़ी ग्राम, जोधपुर, राजस्थान में। भक्तिकालीन कवयित्री मानी जाती हैं ये, ठीक है। और इनके गुरु का नाम था हमारा रविदास। अभी हमने तुलसीदास की बात की ना, पर तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास, इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। मीराबाई द्वारा जो अधिकांश गीत है ना, ये किस तरह के गीत हैं? तो ये सभी गीत है हमारी विरह गीत। यानी कि मीराबाई किससे प्यार करती थी? मीराबाई श्री कृष्ण से प्यार करती थी। तो ज़्यादातर जो इनके गीत हैं उसमें मीराबाई की पीड़ा को दर्शाया गया कि प्रभु से प्यार तो है लेकिन मिल नहीं पाती, ठीक है। और मीराबाई से अभी रिसेंटली आयोग ने क्वेश्चन बनाया था कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। वैसे मीराबाई की अधिकांश रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अब एनसीईआरटी में तो राजस्थानी दिया गया है मूलतः, लेकिन कुछ बुक्स में ब्रज भाषा भी दिया है। और अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो वहाँ पे साफ बोला गया है कि मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए बन सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में, और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। मीराबाई के अधिकांश गीत जो हैं विरह गीत हैं, यानी कि पीड़ा वाले गीत हैं, ठीक है। और मीराबाई के जो प्रमुख रचना है उसको आप नोट कर लो, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ, ये सभी हमारी मीराबाई के रचनाएं हैं। और मीराबाई ने अधिकांश रचनाएं कृष्ण भक्ति पे की है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे।
और ज़्यादातर गीत इनके विरह गीत हैं। और मीराबाई की रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। इनकी मृत्यु 1546 में हुई थी द्वारका में। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका जो रचना है वो रसखान की है। ठीक है, देखिए रसखान जो है हमारे, अभी तक तो भक्तिकालीन कवि आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ये भी बना सकता है आयोग कि रसखान किस काल के कवि हैं? तो ये रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। किस काल के? रीतिकाल के। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में हरदोई उत्तर प्रदेश में। और इनके गुरु थे विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठलनाथ। ठीक है, हर किसी का गुरु याद रखना आपने। इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ था। इनके माता पिता की जो जानकारी है वो उपलब्धि नहीं है अभी तक कि कौन इनके माता पिता थे। ठीक है, सस्पेंस है इस पर भी। और ये भी कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें प्रेम वाटिका एक है और दूसरी है सुजान रसखान। ठीक है, दो ही रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। रसखान की अगर ओरिजिनल नेम की बात करते तो ये मुस्लिम थे। इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। इनकी अधिकांश रचनाएं किस भाषा में? ब्रज भाषा में। सभी फैक्ट बता रहा हूँ, नोट कर लो इस आज वीडियो को, इस टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रसखान जो थे बादशाह अकबर के समकालीन थे। और रसखान ने भागवत का हिंदी और फारसी में भी अनुवाद किया था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, रसखान की जो समाधि है वो हमारी मधुबन में है, मथुरा में, महावन में, माफ कीजिएगा, मथुरा में। ठीक है, महावन में। इनकी मृत्यु हुई थी 1628 में और वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद के छायावाद के 4 स्तंभों में हमारा एक नाम आता है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं ये है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा महादेवी वर्मा। इनको छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है? तो छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में, 1889 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये एक छायावादी कवि हैं। इनके पिता का नाम था बाबू देवकी प्रसाद और पत्नी का नाम था कमला देवी। ठीक है, इनकी विधा मानी जाती है, कवि रहे, उपन्यासकार और नाटककार। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद से तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हमारे गद्य परिचय और पद्य परिचय के हिसाब से। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो देखिए सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन आगे अगला, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य को किस भाषा में लिखा था? तो कामायनी सबसे इंपॉर्टेंट महाकाव्य माना जाता है इनका। काव्य नहीं, महाकाव्य, आप खुद ही लगाइए आप। कामायनी को महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अन्य काव्य रचनाएं जो हैं वो हैं झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक। ठीक है, तो ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके साथ साथ इनके उपन्यास में कुछ अभी डिस्कस करेंगे। और जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी महाकाव्य है ना, इसको खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, किस बोली का? खड़ी बोली का। कामायनी महाकाव्य कब लिखा गया था? तो 1936 में लिखा गया था। ये सभी पॉइंट को आप नोट करेंगे। ओके, कामायनी को हिंदी में ताजमहल किसने संबोधित किया था? देखिए कामायनी की रचना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसको हिंदी में ताजमहल कहा था और ये कहा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है जयशंकर प्रसाद रचित तितली क्या है? तो देखिए अभी हमने काव्य रचनाएं देखी जयशंकर प्रसाद जी की। प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कामायनी, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं दोस्तों तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके जो उपन्यास है प्रमुख वो हैं कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, 3 इनके उपन्यास है। तो तितली क्या हो जाएगा इसमें? इनका उपन्यास है, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, इनके उपन्यास को याद रखने की ट्रिक आप लिख सकते हैं कतई। कतई से याद आएगा, जयशंकर प्रसाद कतई टॉप के कवि थे। कतई, कतई से क से आपका कंकाल, त से आपका तितली, ई से इरावती। ठीक है, कभी कभी ट्रिक काम आ जाती है एग्जाम में, याद रखो इसको। निम्न में से छायावाद के 4 स्तंभ नहीं हैं, तो नहीं है पूछा इसमें। तो अभी बता चुका मैं आपको छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है। तो इसमें से देखिए हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी छायावाद के 4 स्तंभ में नहीं है। महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और चौथा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से प्रबल कृष्ण मार्गी कवि कौन से हैं? तो दिए गए विकल्पों में आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो प्रबल कृष्ण मार्गी कवि हैं जिन्होंने किस कृष्ण पे खुद को डेडिकेट कर दिया, बिल्कुल डेस्परेट हैं जो, तो ये कौन से कवि होंगे इसमें? तो कृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा डेस्परेट तो हमारी मीरा ही थी। ठीक है, तो मीराबाई के जो भी हमारे पद हैं वो सभी हमारे डेडिकेटेड हैं किसको? कृष्ण को। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कबीर की भाषा शैली को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा था? तो देखिए वैसे तो कबीर की जो भाषा शैली थी वो सधुक्कड़ी थी।
ठीक है। कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया था? तो सदुक्कड़ी भाषा, इसको भी नोट कर लेंगे। कबीर की भाषा शैली कैसी थी? तो सदुक्कड़ी थी। और कबीर की भाषा शैली को पंचमेल की खिचड़ी बोला था हमारा किसने? तो श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, श्याम सुंदर दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देखिए अभी हम बात कर चुके हैं जयशंकर प्रसाद जी की। तो प्रसाद जी का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को, और जन्म स्थान है इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी रचनाओं की बात हम कर चुके हैं। प्रसाद जी से संबंधित अन्य रचनाओं की मैं बात करूँ तो जो इनका कामायनी है, इसको महाकाव्य कहा जाता है। और प्रसाद जी को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। और काफ़ी कम उम्र में, मात्र 48 वर्ष की उम्र में टीबी से यानी कि क्षय रोग से इनका निधन हो गया था 1937 में, मात्र 48 वर्ष में। अन्यथा इनकी बहुत सी रचनाएं और हमको देखने को मिलती। और जयशंकर प्रसाद जी देखिए हम बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इनके जितनी भी रचनाएं हैं, खासकर जैसे नाटक हैं, इनके नाटक भी आप नोट कर लो एक बार। जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रमुख नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्कंदगुप्त, चरंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कामना एक घूंट। ठीक है, ये इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना और एक घूंट। उपन्यास में आपको बता चुका हूँ। कहानी इसकी इनकी कुछ प्रमुख है, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, इनको भी आप नोट कर लो। ठीक है, और कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे पहली कहानी कौन सी लिखी थी? तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो सबसे पहली कहानी लिखी थी ना 1912 में, इस कहानी का नाम था ग्राम। ठीक है, ग्राम। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूँ, जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य कौन सा है? कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य क्या है? चंपू काव्य क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लो आप। चंपू काव्य वह विधा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचना होती है चंपू काव्य में। ठीक है, यानी कि काव्य की रचना गद्य पदों में और पद्य पदों दोनों में होगी। और जयशंकर प्रसाद जी का एकमात्र चंपू काव्य उर्वशी। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई उर्वशी तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर से पहले उर्वशी टाइटल से रचना कर चुके थे हमारे कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी है वो तो भाई अल्टीमेट है, उसका कोई लेवल ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ना आप। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कृत जो उर्वशी रचना है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ जयशंकर प्रसाद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, कानन कुसुम। अभी हमने बोला कामायनी को हिंदी में ताजमहल बोला था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ऐसे ही छायावाद की पहली प्रयोगशाला, छायावाद की पहली प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? तो इनकी रचना झरना, जो झरना है उसको छायावाद की पहली प्रयोगशाला कहा जाता है। ठीक है, और अभी हमने बात की थी देखिए कामायनी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग का मतलब वहाँ पे बोल सकते हैं कि कामायनी जो पूरी रचित हुई है ना महाकाव्य, किस किस हिस्से से निर्मित हुई है वो। तो इसमें 15 सर्ग हैं, जैसे कि चिंता, आशा और श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। तो इस तरह के जो हमारे ह्यूमन में एक भाव पाया जाता है उस पर आधारित रचना है। ये 15 सर्ग हैं टोटल कामायनी में। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे आप। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है ना आंसू, आंसू ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आज, तभी मैं बोल रहा हूँ, छोड़ना नहीं है। आंसू को हमारा क्या बोला जाता है? हिंदी का मेघदूत। आंसू रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद कामायनी को बोला है। छायावाद का उपनिषद कामायनी को बोला है किसने? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे आप। ओके, तो ये था दोस्तों आज हमने देखा है यहाँ पे महत्वपूर्ण 20 MCQs को कवि परिचय से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया हमने। और इसका पार्ट 2 मैं कल या परसों में आपको दे दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी। ठीक है, चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। जाने से पहले आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में बहुत सारे पेड़ लगाएं और लोगों को भी अवेयर करें। साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अन्य किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।